आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। उस क्वेश्चंस के बाद आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर इस इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन हम लोग करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा एरिया इनक्लोज बाय कर्व भी हम लोग को पढ़ना है। तो आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इंटीग्रेशन और समेशन में कभी कभी आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो जब किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो स्पेस में तो उस सभी को ऐड करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं समेशन प्रोसेस। और जब कोई प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब उसका सम निकालने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन प्रोसेस भी ऐड करने का ही एक प्रोसेस है, यानी एडिशन के लिए समेशन के लिए ही इंटीग्रेशन का भी यूज किया जाता है। कब? जब कोई प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब उस केस में हम लोग जो है इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक इतना बड़ा पार्टिकल है, फिर बीच में गायब है, यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल है, फिर गायब है, फिर तीसरा पार्टिकल है। तो इस तरह अगर तीन पार्टिकल नंबर 1, 2, 3 अगर हम लोग ले लिए और इसका पूरा लेंथ मापते हैं तो यह L1 मान लेते हैं, इसका लेंथ L2 मान लेते हैं, इसका लेंथ L3 मान लेते हैं। तो टोटल लेंथ L लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं समेशन ओवर Li i बराबर 1, 2, 3। इसका मतलब हो गया कि L1 का लेंथ प्लस L2 प्लस L3 ये हम लोग यूज करते हैं। यह हो गया हमारा समेशन। टोटल लेंथ L हो गया, क्योंकि ये जान रहे हैं कि यह पार्ट्स में है यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअसली जो है वो पॉइंट से लेकर के यह जो है कंटिन्यूअसली जो है फैला हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसी को कंटिन्यूअसली फैला दें, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस कर दें, इस रड के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस बना दे और तब एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे अगर हम लोग ले लें, यह एलिमेंट dl है, ये 0 है और ये कैपिटल L है, सब टोटल लेंथ को हम लोग लिखेंगे इसी समेशन को इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ से या L डिस्टेंस पे है या x डिस्टेंस पे है तो x और यह एलिमेंट जो है वह dx, इसका लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इस फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे। या इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 टू L यह यूज करेंगे इस फॉर्मेट का। तो यह समेशन जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है कब? जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस लिया जाता है तब। तो इस समेशन को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, इस समेशन का जब छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लोग डेल्टा x या h लेते हैं वह टेंड्स टू 0 कर दे तो समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब इस इंटीग्रेशन में हम लोग जो एक सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कोई एक फंक्शन होता है fx और उसका जो जिस वेरिएबल का यह फंक्शन होता है उसी का यह डिफरेंशियल होना चाहिए dx। यह मिलकर के कुछ वैल्यू देगा यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन। जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को बोलेंगे इंटीग्रांड। प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलेंगे और ये जो वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रल बोलेंगे, इंटीग्रल। तो ये हम लोग का लैंग्वेज है जो मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को यही देखना है कि ये जो सिंबल आपको इस जैसा दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कोई भी फंक्शन होगा और उसके साथ एक वेरिएबल होगा। अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dy, लिमिट कुछ भी हो a से b। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ z तो यहाँ dz होगा, g से 3 ले लो। अगर हम लोग मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x और यहाँ वेरिएबल जो है वह dy है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल जो है वह y के टर्म में है और x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dy कर देंगे 0 to 4, 5, 6 जो भी होगा इस तरह हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो 0 से 4 तक या 0 से 5 तक या 0 से 6 तक या 0 से 7 तक या 0 से 8 तक कोई भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यह हो गया x dy x इंटीग्रेशन ऑफ dy। अब हम लोग जो है इसको और जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने इसके बेसिक प्रोसेस पे आ जाते हैं ये समझने के बाद। अब जो इसमें फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं कि ये इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देंगे, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग को मैक्सिमम यूज जो है इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का पड़ता है, लेकिन इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला को जान लेंगे और फॉर्मूला जानने के बाद तब जो है हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स में उसके यूजेज को पढ़ेंगे। तो जनरली जब यूजेज हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आपको बताएंगे कि ये वास्तव में पर्पस क्या है इंटीग्रेशन करने का। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फॉर्मूला में कि इंटीग्रेशन ऑफ, इस सिंबल को बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। अगर हम लोग यहाँ लिमिट डाल दें, ठीक है ना, a टू b, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ देखिए फंक्शन है x का और डिफरेंशियल है dx, तो पावर जो है एक ऐड हो जाएगा n+1 बाई n+1, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रखते हैं विद पावर और कांस्टेंट टर्म सबको बाहर कर देते हैं, n+1 बाहर आ गया, x का पावर n+1 a टू b। अब जो यह वेरिएबल है इस वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे हम लोग अपर लिमिट से, तो यह आ जाएगा 1 बाई n+1 इंटू x के जगह डालेंगे b का पावर n+1 माइनस, उसके बाद वेरिएबल के डालेंगे a का पावर n+1। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग जो है इसे डेफिनिट इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे, ये निकालेंगे। एग्जांपल अब इसका एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम लोग को निकालना है x का पावर 3, एग्जांपल में पहला dx इंटीग्रेशन 0 to 2, तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन साइन हट करके x का पावर कितना है 3, तो x का पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट 0 to 2, 1/4 आप बाहर कर दीजिए, x का पावर 4 0 to 2। अब यह 1/4 x के जगह 2 डालेंगे तो 2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, तो 1/4 इंटू 2 का पावर 4 16, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 4। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर यह इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3 और यहाँ dt हो, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना है वो टाइम के टर्म में पढ़ना है, मैथ से हम लोग फॉर्मूला ले लिए उसको टाइम के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यह जो है 0 से 3 तक निकालना है, तो इसके लिए हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 2 वन कर देते हैं। t का पावर 3 है तो t का पावर 4, 3+1 डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट 0 to 3। अब 1/4 बाहर आ गया, t का पावर 4 0 to 3, तो यह हो गया 1/4 और t के जगह आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, तो यह हो गया 1/4 इंटू 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 जो है वह 27 होता है, तो यह 27/4 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 का पावर नहीं 3 होता है 27, 4 होता है 81, तो 81/4। दूसरा एग्जांपल इसी में अगर हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 5t² dt फ्रॉम 2 to 3, तो अब यहाँ पर देखना है कि 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग पहले बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt फ्रॉम 2 to 3। अब यहाँ dt जो है 2 पावर में है, तो यह हो जाएगा 5 वैसे ही रह जाएगा, t का पावर 2+1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3,
अगले स्टेप में इस 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, t का पावर 3 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, तो ये 5/3 हो जाएगा इनटू, अब t के जगह 3 डालेंगे तो 3 का पावर 3 माइनस t के जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो 2 का पावर 3, तो अगले स्टेप पे यह हो जाएगा 5/3 इंटू 3 का पावर 3 हो गया 27 और माइनस 2 का पावर 3 हो गया 8, तो 5/3 इंटू 27 में से 8 गया आपका 90। मान लो कि कैलकुलेशन करके जितना आ जाए उतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे और कैसे चेंज किया जा सकता है सब। इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to 5 डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर कोई वेरिएबल जब नहीं हो तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। क्या मान लेंगे? इसको 1 मान लेंगे, और जब 1 मान लेंगे तो 1 को हम लोग जो है किसी भी वेरिएबल का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 1 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0 भी, 1 को लिख सकते हैं y का पावर 0 भी, 1 को लिख सकते हैं t का पावर 0 भी। अब यहाँ पर जिसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो, यानी जिस वेरिएबल के पहले d लगा हो, उसी का पावर यहाँ पर पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 0 dt फ्रॉम 0 to 5। अब जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्मूला के आधार पे, तो n के जगह कितना है 0, तो अगले स्टेप में यह हो जाएगा t का पावर 0 + 1 बटा 0 + 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। अब यह हो गया 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट t 0 to 5, यह हो गया 5 - 0 यानी 5। तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, लिमिट जो भी है डाल देंगे यहाँ, a to b है तो a to b डाल देंगे यहाँ पर a to b। इंटीग्रेशन ऑफ dv तो यह हो जाएगा v, लिमिट डाल देंगे, u to v है तो यह हो जाएगा u to v। इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 to s तो यहाँ डाल देंगे हम लोग s, ds का इंटीग्रेशन 0 to s, यानी डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं dt का इंटीग्रेशन t, उस तरह डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy फ्रॉम 0 to y तो यहाँ लिख देंगे dy का हो गया इंटीग्रेशन y 0 to y, यानी y - 0 यानी y आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dz फ्रॉम 2 to 3 तो dz का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया z, यहाँ 2 to 3। अब यहाँ डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 - 2, तो इस तरह हम लोग जो है निकाल लेंगे इस फॉर्मेट का। अगर आता है डायरेक्ट वेरिएबल हो, यानी कि डिफरेंशियल हो और वेरिएबल नहीं हो, उसके पहले जो है 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग डिफरेंशियल के ही आधार पे जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो है एक और देखिए इसी तरह का, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब एक वेरिएबल यहाँ रहेगा, यहाँ भी पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कोई पावर नहीं लिखते उसका मीनिंग क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं a to b तो यह हो जाएगा t का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 / 1 + 1, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं t² / 2 लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो 1/2 बाहर कर दो, t² a to b। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/2, t के जगह b डालेंगे b² - a²। अब जो है इसी तरह देखिए x bx अगर हो 0 to 5 तो यह हो जाएगा x² / 2, डायरेक्ट यूज करेंगे 0 to 5, x के जगह 5 डालिए, 5² - 0², 1/2 को बाहर कर दो तो यह हो जाएगा 5² 25/2। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ y dy फ्रॉम 0 to 3 तो यहाँ पे डालेंगे तो y का इंटीग्रेशन y² / 2 हो जाएगा 0 to 3, तो यह हो गया y 1/2 बाहर कर दो, y के जगह आ जाएगा कितना 3, तो 3²
माइनस 0 स्क्वायर, तो यह हो गया 9/2। इस तरह जो भी वेरिएबल आएंगे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस पर कुछ हम लोग जो है थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसका यूज हम लोग को कहाँ है। या फिजिक्स के कोई ऐसे इक्वेशंस हम लोग पढ़े हैं जिस इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्मेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के क्लास में आपको हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है a, यह होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a बराबर dv/dt। तो अब आप इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। अब यहाँ देख रहे हैं एक यह डिफरेंशियल है dv और एक यह डिफरेंशियल है t, यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है और a जो है वह एक कांस्टेंट की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अंडर प्रॉपर लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है एक प्रॉपर लिमिट का मीनिंग क्या है, एक प्रॉपर लिमिट का मीनिंग क्या है, ये हम लोग को समझना है। प्रॉपर लिमिट का मतलब हुआ कि जब टाइम जो है वह 0 हो उस समय का वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है डिनोटेड बाय u, और दूसरा जब टाइम हमारा t हो उस समय का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाता है v। तो अब यह हो गया v माइनस u इज इक्वल टू a, बाहर आ गया तो यह हो जाएगा t माइनस 0, a बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t थोड़ी देर पहले बताए थे, तो वैल्यू डालेंगे या एक स्टेप बढ़ा के आपको लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी। इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। अगले स्टेप में देखिए या v माइनस u, इसको भी हम लोग बढ़ा के लिख देते हैं एक स्टेप। dv का इंटीग्रेशन हो गया v लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t। अब देखिए इस v को इस अपर लिमिट से रिप्लेस किए, माइनस इस v को लोअर लिमिट से रिप्लेस किए, u इज इक्वल टू a, यहाँ रिप्लेस किया हम लोग t, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 टू t। अब यह हो गया v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू a t, तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। अब यह जाना पहचाना वही अपना पुराना इक्वेशन है जिसको 9th क्लास में आप इक्वेशन नंबर 1 समझा करते थे, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का या रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग इस इक्वेशन को पढ़े थे। तो इस तरह हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कैसे प्रूव किया जा सकता है। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया v इज इक्वल टू u प्लस a t। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है v, यह v बराबर होता है dx बाई dt, यानी वेलोसिटी वी नो दैट v बराबर dx बाई dt। तो dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं v dt। इक्वेशन 1 से v का वैल्यू यहाँ अगर हम लोग पुट करें तो dx बराबर u प्लस a t लिख सकते हैं v के जगह और dt। अब इसको जो है देख रहे हैं इधर डिफरेंशियल जो है वह dx डिस्टेंस के टर्म में है यानी डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, और इधर dt टाइम का टर्म है यानी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा उसका यह इक्वेशन बता रहा है। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर प्रॉपर लिमिट। अब ये प्रॉपर लिमिट जो है ये आपको ध्यान रखना होगा फिजिक्स में, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में लिमिट जो है अगर बदल जाते हैं वेरिएबल तो लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज करता है, इसलिए प्रॉपर लिमिट लिखना जरूरी है ताकि आपको पहले से आदत पड़ जाए कि लिमिट कैसे हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस a t dt। अब t का वैल्यू जब हमारा 0 हो उस समय का डिस्प्लेसमेंट जो है वह इनिशियल होता है यानी 0 डिस्प्लेसमेंट।
और जब कोई पर्टिकुलर टाइम t पे हम लोग पहुंच जाते हैं t, तो उस समय का जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जिसको s से डिनोट करते हैं s, तो इस t के अकॉर्डिंग यानी एक वेरिएबल टाइम के अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं वैल्यू लिमिट, उसी को बोलते हैं लिमिट। अंडर प्रॉपर लिमिट का मीनिंग यही हुआ कि एक वेरिएबल के लिमिट के अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल के लिमिट को फिक्स करना। अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट x हो जाएगा, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं 0 to s इज इक्वल टू, अब यह दो भागों में बढ़ जाएगा सम रूल से, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dt। अब देखिए यहाँ u को अलग इंटीग्रेट कर दे, dt को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये dt डिफरेंशियल है, जब तक डिफरेंशियल किसी वेरिएबल के साथ प्रेजेंट नहीं होगा तब तक जो है वह हमारा इंटीग्रेशन कंफर्म नहीं होगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो u dt फ्रॉम 0 to t, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt, यह भी हो जाएगा 0 to t। अगले स्टेप में x को s से रिप्लेस करेंगे, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू u को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है क्योंकि यह टाइम का फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t प्लस a को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt फ्रॉम 0 to t। अगले स्टेप में देखिए s इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 to t प्लस a, यहाँ t dt का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 0 to t। नेक्स्ट स्टेप में देखिए s इज इक्वल टू u, अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, 2 को बाहर निकाल के भी डाल सकते हैं, अंदर रख के भी डाल सकते हैं। t के जगह इस t को डालिए तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस इस t के जगह 0 डालिए 0 स्क्वायर बाई 2। अगले स्टेप में यह हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, at स्क्वायर बाई 2 को हाफ at स्क्वायर कह सकते हैं। तो इस तरह यह दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। 9th क्लास में हम लोग जो है इसको ग्राफिकल मेथड के द्वारा प्रूव किए थे। तो यह हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज करना है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग प्रूव करेंगे जहां सिंबल्स है यूजुअल मीनिंग्स, यानी सिंबल का मीनिंग पहले से फिक्स होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग को जो है v और s में रिलेशन चाहिए और t यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग को ऐसा कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का सोचना पड़ेगा जिस t को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जो है एक्सेलरेशन ले लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन। इसको अगर हम लोग dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दें और इस dx बाई dt को एक साथ कर दीजिए, तो अगले स्टेप में हम लोग इसी को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, इसको पहले dx बाई dt एक साथ और इंटू dv बाई dx जो बच गया एक साथ। अब आप देखिए कि यह जो dx by dt है यह हमारा वेलोसिटी कहलाएगा, तो a इज इक्वल टू v और यह हो गया dv by dx। अब इसको अगर अरेंज करते हैं तो v dv इज इक्वल टू a dx। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वेरिएबल यह है वेलोसिटी dv है डिफरेंशियल, और एक वेरिएबल यह है डिस्प्लेसमेंट dx है डिफरेंशियल। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन आएगा और टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया या रिलेशन, यानी कि इस थर्ड इक्वेशन में भी टाइम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग थर्ड इक्वेशन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसको प्रॉपर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जो है जगह बना देते हैं इसको मिटाकर, बोथ साइड्स
अंडर प्रॉपर लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ VdV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ AdX। अब V का जो वैल्यू है या जो है V का U इनिशियल, चाहे एक चीज देखिए प्रॉपर लिमिट यहाँ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो है dx, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 0। उस समय की वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी u कहलाती है, और जब डिस्प्लेसमेंट फाइनल हो जाता है s, उस समय की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v। तो लिमिट जो है प्रॉपर लिमिट हम लोग सजेस्ट कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो v dv का इंटीग्रेशन हो गया v²/2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। a जो है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to s। अब यहाँ देखिए इस अब वेरिएबल v को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो v²/2 माइनस इसको लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे 2 को बाहर निकाल के भी हम लोग लिख सकते हैं या अंदर में इंटीग्रेट कर सकते हैं साथ साथ। इसको रिप्लेस करेंगे v को u से तो u²/2 इज इक्वल टू a, dx का इंटीग्रेशन जो है x होता है 0 to s, तो यह हो जाएगा v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू a इंटू s माइनस 0। तो यह हो गया v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो फाइनली रिजल्ट आ गया आपका v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इस तरह हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब जा करके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक यही मेन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और तब जाकर के हम लोग जो है उसके बाद आपको इस इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कैसे करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस में वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन जो है जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो फिर 3 मेथड्स आ जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन हम लोग को तीनों पढ़ना जरूरी नहीं है, एक एक पढ़ लेंगे तीनों में से।